नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योति जायसवाल आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है ज्योति आइडियाज़ फॉर लाइफ। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज की जो टॉपिक है कि हमें सिंदूर किस दिन लगाना चाहिए और हमें कौन-सा सिंदूर लगाना चाहिए, लिक्विड, पीला या लाल सिंदूर? और सिंघोरा से सिंदूर हमें किस दिन लगाना चाहिए या किस तरह से लगाना चाहिए? और सबसे ज़रूरी चीज़ कि हमें सिंदूर अपने किस फिंगर से लगानी चाहिए। तो यही सारी चीज़ें, यही सारी टिप्स जानकारी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मेरी कोई भी वीडियोस तब तक आपके पास नहीं पहुँचेगी जब तक आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करेंगे। तो आई होप आप लोग ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि हमें सिंदूर किस दिन लगाना चाहिए। तो देखिए, सबसे ज़रूरी चीज़ मैं आपसे शेयर करती हूँ कि हमें हमारे तरफ सुहागिन स्त्रियों को बहुत महत्व दिया जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन भगवान न करें अगर कोई स्त्री सुहागिन नहीं है, तो हमारे तरफ अगर कोई तीज या त्योहार या शादी वगैरह होता है, तो वहाँ से उन्हें हटा दिया जाता है, जो कि बहुत दुःख वाली बात होती है, जिसे हम सब अ, समझ नहीं पाएँगे। माता रानी करे हम सब सुहागन ही रहें। लेकिन बड़ा कष्ट होता है ये देखकर भी। और ठीक है, इसीलिए हम स्त्रियों को हमारे जो बड़े जो भी हमारे घर के बड़े रहते हैं, सास-ससुर या जो भी घर में रहती हैं बुज़ुर्ग लोग, इसीलिए वो लोग इतना पूजा-पाठ करते हैं कि उनका सुहाग अखंड रहे। व्रत त्योहार हम सब महिलाएँ करते हैं। तो कहा जाता है कि कुछ हद तक तो ये सारी चीज़ें मायने रखती हैं। मेरा भी मानना है मायने रखती हैं, सही बात है। लेकिन अब होनी को कोई टाल नहीं सकता है ना? तो दिन-रात मैं भी यही मनाती हूँ कि मेरा सुहाग अखंड रहे, अच्छा रहे। तो कहा जाता है कि जिस स्त्री का पति नहीं होता है, उस स्त्री को किसी भी शुभ कार्य में शामिल ना होने देना, उन्हें वहाँ से हटा देना, ये सही नहीं लगता है। लेकिन हम सब क्या कर सकते हैं? कुछ ऐसे नियम बन गए जिसको हम कभी भी उस नियम को शायद कभी उस नियम को हम लोग हटा नहीं पाएँगे। लेकिन वो पता चल जाएँगे कि उनके पति नहीं हैं। लेकिन आप कभी ये सोचे हैं कि किसी पति की अगर पत्नी नहीं है, तो क्या कोई पहचान पाएगा कि उसकी पत्नी नहीं है? नहीं ना? तो यही हम लोगों का नियम है, कोई क्या ही कर सकता है। तो अब इस प्रथा को तो बदला नहीं जा सकता है, लेकिन जो हो जाता है उसे कोई टाल भी नहीं सकता है, कोई नहीं। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमारे हिंदू धर्म में जितना भी पूजा पाठ करिए उतना कम है। इसीलिए कुछ भी नियम को बहुत अच्छे से समझ बूझ कर वो काम को करना चाहिए। चलिए, ये तो बस मेरे मन की बात थी जो मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। और अब बात कर लेते हैं कि सिंदूर हमें कौन-सा लगाना चाहिए। तो देखिए, आजकल मार्केट में या कह सकते हैं ये लिक्विड सिंदूर मिलते, जैसे कि लैक्मे वगैरह के। वैसे मैं यूज़ तो नहीं करती हूँ वो लिक्विड वाला सिंदूर, मेरे पास है बट मैं यूज़ नहीं करती हूँ। पता नहीं क्यों शुरू से ही इंटरेस्ट नहीं लगा। लेकिन बहुत महिलाएँ हैं जो लिक्विड सिंदूर यूज़ करती हैं, या जो एक लिपस्टिक की तरह आता है, स्टिक की तरह, उसको यूज़ करती हैं। और ठीक है, आप अगर वर्किंग लेडीज़ आप हैं, ठीक है, और आपको थोड़ा-सा भाई बाहर निकलना है तो थोड़ा-सा ये सारी चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा। तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप लगा सकती हैं। लेकिन शनिवार ये दिन ऐसा होता है कि आपको पीला सिंदूर ही लगाना चाहिए। मतलब मेरे घर में, जैसे कि मेरी जो मम्मी हैं, वो मुझे शुरू से बताती हैं, या मेरे घर में जो बड़ी आती हैं
जैसे कि एक मेरी मतलब गुरुजी हैं, उनकी धर्मपत्नी है, वो आती हैं तो वो बहुत अच्छी-अच्छी बातें बता के जाती हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। सुनना ही एकमात्र नहीं होता है, उसको फ़ॉलो करना भी बहुत ज़रूरी होता है ना? तो वही बात है, सुनना ही एकमात्र नहीं होता है, उसको फ़ॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ठीक है, आप अगर आप लिक्विड सिंदूर लगा रही हैं, आप लगा सकती हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर उसमें लिखा है सिंदूर, और हमें क्या पता है कि पाउडर वाले जो सिंदूर मिलते हैं, वो भी ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है, हम लोग तो बस एक उसको मान के लगाते हैं कि हाँ, ये सिंदूर है ना? तो ठीक है, कोई बात नहीं, उसमें बस सिंदूर लिखा रहता तो आप लगा सकती हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप लगा सकती हैं। लेकिन आप कोशिश कीजिए कि पूरे दिन में सैटरडे यानी कि शनिवार को एक ऐसा दिन होता है, वहाँ पे उस दिन पीला सिंदूर लगाया जाता है, ठीक है? तो आप पीला सिंदूर ज़रूर शनिवार के दिन थोड़ा-सा ही लगाइए, लेकिन लगा ही दीजिए, ठीक है? तो बात करते हैं कि पीला सिंदूर हमें कितनी लेडीज़ें होती हैं जो पीला सिंदूर हमेशा लगाती हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है, पीला सिंदूर अगर आप हमेशा लगाती हैं, तो किस दिन पीला सिंदूर हमें नहीं लगाना चाहिए, ये भी बड़ी बात है। तो गुरुवार एक ऐसा दिन होता है जिस दिन पीला सिंदूर हमें नहीं लगाया जाता है। लेकिन अगर कोई व्रत या त्योहार या छठ पूजा ही मान लीजिए हो गया, तो क्या वो गुरुवार को पड़ेगा तो फिर आप पीला सिंदूर नहीं लगाएँगी? ऐसी कोई है जिस दिन मतलब आप पीला सिंदूर मत लगाइएगा, लेकिन शनिवार को आप पीला सिंदूर ज़रूर लगाइएगा, ठीक है? तो अब बात कर लेते हैं कि हमें जैसे कि लाल सिंदूर क्या हम लगा सकते हैं? तो जी, बिल्कुल लगा सकती हैं लाल सिंदूर, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं होती। लेकिन बहुत सारी जगह मैं देखती हूँ, इनफैक्ट मेरे साइड में ही जितने भी मतलब मेरे साइड में यानी कि मेरे ससुराल साइड में जितने भी लेडीज़ों को मैं देखती हूँ, सारी लेडीज़ें यहाँ पे पीला सिंदूर लगाती हैं, जो कि बहुत अच्छा लगता है। तो गुरुवार को जो पीला सिंदूर नहीं लगाया जाता, उसका रीज़न क्या है? आप लगा सकती हैं गुरुवार को भी पीला सिंदूर, लेकिन कहा जाता है कि अगर आपने बाल में तेल लगाया है तो आप पीला सिंदूर गुरुवार के दिन आप नहीं लगा सकती हैं। लेकिन अगर कोशिश कीजिए कि आप तेल ना लगाएँ गुरुवार को, तो आप पीला सिंदूर लगा सकती हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कोई व्रत त्योहार पड़ गया, या फिर कहा जाए कुछ ऐसा जैसे कि तीज हो गया, करवा चौथ हो गया, या फिर छठ का व्रत हो गया, तो इसमें तो आपको पीला सिंदूर कंपल्सरी है लगाना। तो कोई ऐसी मान्यता तो नहीं है, लेकिन अगर आप स्किप कर सकती हैं तो आप स्किप करिए, लेकिन व्रत त्योहार में आप पीला सिंदूर गुरुवार के दिन लगा सकती हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब बात कर लेते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि सिंहोरा से सिंदूर रोज़ लगाना चाहिए। तो मेरे हिसाब से तो मुझे नहीं लगता है कि मैंने किसी को देखा है कि सिंगूरा से सिंदूर लगाते हुए। आप केवल पता है व्रत, त्योहार या आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो आप अपने सिंगूरा से सिंदूर लगा सकती हैं। लेकिन रेगुलर में तो मैं नहीं कहूँगी कि नहीं लगाया जाता है, क्योंकि वो बहुत ही कहा जाता है बहुत पवित्र वो चीज़ है, ठीक है? क्योंकि हम लोग अगर मासिक धर्म में होते हैं तो हम लोग अपना सिंगूरा छूते भी नहीं हैं। तो बहुत सारे लोग होते हैं कि उसको शायद मंदिर में रखते हैं, या फिर ऐसी जगह रखते हैं जहाँ दिखाई तो दे लेकिन आप छू ना सकें, जैसे कि मासिक धर्म की मैं बात कर रही हूँ। तो कोशिश कीजिए आप यही कि आप डेली सिंगोरा से सिंदूर मत लाएँ, क्योंकि वो काफ़ी पवित्र होता है। उसे केवल आप कोई तीज, त्योहार या आपकी शादी की सालगिरह है तब आप लगा सकती हैं, ठीक है? तो ये क्लियर हो गया। तो दूसरी बात ये है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सिंगोरा में से पीला सिंदूर निकाल के किसी दूसरे डिब्बे में रख के उससे सिंदूर लगाते हैं, जो कि बहुत अशुभ होता है। ये आप गलती कभी मत करिएगा। अगर आपसे ये गलती हो गई है, चलिए ठीक है, भगवान माफ़ करे, लेकिन आइंदा से सिंगोरा में से कभी भी सिंदूर निकाला नहीं जाता, उसमें भरा जाता है, निकाला नहीं जाता है। आप एक बार आपकी शादी हो गई ना उस सिंगोरा से, तो आप केवल किसी तीज, त्योहार या अपनी शादी की सालगिरह वाले दिन उसमें से सिंदूर लगा सकते हैं। अदरवाइज़ उसमें से आपको सिंदूर निकालना भी नहीं है, ये बहुत ही अशुभ माना जाता है। तो अगर मेरी बहनें अगर ये गलती कर चुकी हैं, तो दोबारा ये गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। उसमें से सिंदूर भरा जाता है, उसमें से निकाला नहीं जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब बात कर लेते हैं कि सिंदूर हमें किस फिंगर से लगाना चाहिए। तो देखिए आजकल आप समझ ही रहे हैं कि लिक्विड सिंदूर ज़्यादा लोग अफ़ोर्ड करते हैं लगाने के लिए, या पेंसिल वाली जो चल रही है, लिपस्टिक वाली भी कह सकते हैं। तो ठीक है, आजकल आधुनिक ज़माना हो गया है, लोग बदल रहे हैं, लोग अपनी-अपनी क्या कहा जाए उसको, मॉडर्न तरीके से रहना करते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन
सही कहिए ना तो सिंदूर का मतलब होता है अपने फिंगर से लगाना, ठीक है। तो सबसे शुभ होता है ये अनामिका, जिसको हम लोग कहते हैं रिंग फिंगर या इंडेक्स फिंगर, ठीक है। इंडेक्स फिंगर या रिंग फिंगर, आप समझ रहे हैं ना, ये रिंग फिंगर और ये इंडेक्स फिंगर, इन दोनों में से आप सिंदूर लगा सकते हैं, किसी भी फिंगर से। अगर आप ऐसे लेके चुटकी भी भर रहे हैं तो भी आप लगा सकते हैं, अगर आप ऐसे लेके भी कर रहे हैं तो भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि आपको इंडेक्स फिंगर या फिर रिंग फिंगर, ये 2 फिंगर से आपको सिंदूर लगाना है। लेकिन जो लोग लिक्विड लगाते हैं उन लोगों का तो क्या क्या ही कर सकते हैं। तो अगर आपसे कोशिश हो रहा है तो आप थोड़ा-सा लगा के अपने हाथों से भी ऐसे-ऐसे स्प्रेड कर सकती हैं, जैसा आपको समझ में आए, जैसा आप कर सकती हैं, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है। बट मैं बता रही हूँ कि सिंदूर हमें किस उंगली से लगाना चाहिए, ठीक है। तो ये भी चीज़ क्लियर हो गई आई होप। तो दूसरी बात ये है कि कितने लोग ये कहते हैं कि नहाने के बाद हमें पीला सिंदूर लगाना है या लाल सिंदूर या लिक्विड। तो मैं फिर से वही कहूँगी, आपके ऊपर है, जो आप लगाती हैं अच्छी बात है, लेकिन अगर आप थोड़ा-सा पीला सिंदूर भी लगा लेती हैं ना तो बहुत शुभ होता है ना? तो कितने लोग ये भी करते हैं कि नहाने के तुरंत बाद उनको समय नहीं मिलता है सिंदूर लगाने का, फिर वो पूजा पाठ कर लेती हैं। तो ठीक है, अगर आप पूजा पाठ कर रही हैं, पूजा पाठ में भी माता जी से भी आप सिंदूर ले सकती हैं, गौरा माता, लक्ष्मी माता, किसी से भी सिंदूर लेकर अपने मांग में भर लीजिए, वो भी बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप हल्का-सा ही लेके सिंदूर लगा लीजिए। कि पहले की तो औरतों को तो मैं सुनती थी कि अगर वो नहाने जाती थी तो वो अपना सिंदूरदानी लेके जाती थी, और जैसे ही अंदर बाथरूम से जैसे जिस बाथरूम का जो चौखट था ना, उसको बिना मांग में सिंदूर भरे वो लोग काटती नहीं थी वो चौखट। पहले की अगर मैं बात आपको बताती हूँ, वो लोग बाथरूम में अपने मांग भर के तब बाथरूम से बाहर निकलती थी। सोच लीजिए पहले के लोग कितना नियम से रहते थे, और पहले के लोगों की आयु भी कितनी लंबी होती थी, है ना? लेकिन आज के ज़माने में कहाँ पॉसिबल हो पाता है। हम लोग बाथरूम से निकलते हैं और अपना सिंदूर लगाते हैं। तो कोशिश आप ये कीजिए कि आप कितने लोग होते हैं मीठा खा के मतलब कुछ मीठा खा के तब सिंदूर भरते हैं, वो भी अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है। आपके ऊपर अगर आपसे पार लग रहा है तो आप कर सकती हैं, कोई बाउंडेशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो आप नहाने के तुरंत बाद सिंदूर लगा लिया कीजिए, ठीक है। अब आप कहेंगे पूरा भर मांग हम कैसे लगाएं? अरे ये बाबा, चुटकी भर भी आप लगा लेंगे ना तो भी आपका शरीर पवित्र हो गया। अगर आप थोड़े सेकंड के लिए सोचिए, आप नहा के आई और आपने सब कुछ कर लिया, आपने एक सिंदूर नहीं लगाया ना, तो आपको कुछ लगेगा अरे कुछ तो कमी है। तो वो सिंदूर भरते ही ना पूरे शरीर की कमी दूर हो जाती है, यानी कि पूरा शरीर पवित्र हो जाता है, ठीक है। तो आप ये चीज़ करिए, ठीक है। और बात कर लेते हैं कि सिंदूर जब लगाते हैं तो अगर वो नाक पे सिंदूर गिरता है, कितने लोग के नाक पे सिंदूर अगर रोज़ गिरता है तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। आपके पति तो आपके ऊपर जान छिड़कते होंगे। तो नाक पे सिंदूर गिरना बहुत शुभ माना जाता है। कहते हैं ना, जब शादी होती है लड़की की, तो लड़के को जब सिंदूर भरने को कहा जाता है तो वो बहुत ढेर सारा सिंदूर लेके भरते हैं और लड़की के नाक पे खूब गिर जाता है। सब लोग कहते हैं अरे इसका पति तो बहुत प्यार करेगा इसको। तो ये हमारे साइड में तो हमारे कल्चर में तो इसको बहुत शुभ माना जाता है। अगर आप अच्छा देखिए, आप भी क्या कर सकते हैं, अगर आपका नहीं गिर रहा है ना तो आप क्या कीजिए, थोड़ी सी चुटकी लेके अपने नाक पे हल्का सा गिरा के फिर सिंदूर भरिए। उससे पति का प्यार बहुत जल्दी मिलता है बीवियों को, तो ये बहुत शुभ होता है, ठीक है। और बहुत सारी लोग तो अपनी चूड़ी में भी ऐसा सिंदूर लगाती हैं। गाँव में मैंने देखा है, मैंने सुना है ये बात कि चूड़ियों में भी लोग हल्का सा ये करके फिर चूड़ी पे ऐसे सिंदूर लगाती हैं। तो बहुत सारा प्रथा चलता है सिंदूर के लिए, तो मतलब बहुत सारा प्रथा है जिसको कुछ भी आप कह नहीं सकते। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि जिनकी नई-नई शादी हो वो कितने दिन तक अपने मांग में सिंदूर भरेंगे। तो देखिए हमारे साइड क्या होता है ना, जब नई-नई शादी होती है तो हम सवा महीना अपने सिंघोरा से ही पीला सिंदूर अपने पूरा भर मांग हम भरते हैं, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक हम भरते हैं, ठीक है। हमारे साइड की बात होती है। अब आपके साइड देख लीजिएगा, कितनी जगह मैं देखती हूँ गुलाबी रंग के सिंदूर से भरी जाती है, कितनी जगह लाल रंग से भरी जाती है। लेकिन हमारे साइड में हम लोग पीले कलर के सिंदूर से ही अपने मांग भरते हैं। तो अगर आपकी शादी हो गई है तो आप सवा महीना अपने ही सिंगूरा से सिंदूर पूरे मांग भरेंगे। अभी बात कर लेते हैं कि जैसे आपकी शादी हो गई, आप ससुराल चली गई,
तो आप 4-5 दिन क्या करिए ना, अपनी जैसे कि कोई जेठानी है या कोई ननद हैं जो शादीशुदा हैं, उनसे माँग भरवाइए, ठीक है? 4-5 दिन ना खुद से माँग तुरंत नहीं भरा जाता है। 4-5 दिन किसी अपने बड़े से ननद से, भाभी से, जो भी आपके पद वाले हैं लोग, जो सुहागिन हैं, उनसे आप माँग भरवाइए, उसके बाद फिर जाके आप अपने हाथ से माँग भरिए। तो आई होप मेरी सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि सिंदूर आपको कब लगाना चाहिए, कौन-सा सिंदूर किस दिन नहीं लगाना चाहिए, सिंघोरा से सिंदूर रोज़ लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, बहुत सारी बातें। तो आई होप मेरी ये टिप्स आइडियाज़ आप लोग को बहुत पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं अच्छी-अच्छी वीडियोज़, टिप्स, आइडियाज़ आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। तो बस यही आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें, बुद्धिजीवी रहें, अपने जीवन में मस्त रहें और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।